नेसेसरी चीज है। देखो, अब हम लोग फेसबुक का सबसे लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, ठीक है। और लाइक वो है आपका कैटलॉग। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आप लोग को लाइव एड बताऊंगा, है ना। कैटलॉग है क्या? ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि कैटलॉग है क्या, और इसको हम क्यों फेसबुक पे बनाते हैं या फिर क्यों फेसबुक के लिए है, ये सारी चीजें समझते हैं, ठीक है। आज मैं क्लास थोड़ा सा जल्दी माइंड अप करूंगा, ठीक है। अप्रॉक्स 1 आवर पहले, कुछ मेरे को पर्सनल वर्क है। हाँ जी, देखिए, जो कैटलॉग है, ठीक है, ये है क्या? ठीक, देखो कैटलॉग के कई सारे टाइप्स हैं, ठीक है। आप ये मत समझना कि ओनली फॉर ई कॉमर्स के लिए है ना, मतलब जो ई कॉमर्स वाले हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए है ये, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है, या ऑटोमोबाइल का है, ठीक है, तो लाइक आप यहाँ पर उनका भी कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फायदा ये होता है कि आप एक कैटलॉग में 15 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, ठीक है, 20 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर दिखा सकते हो और उन्हीं के एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो। उन्हीं के एडवर्टीजमेंट आप रन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स, एक कैटलॉग भी यूज कर लोगे, ठीक है, और दूसरा आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस भी आप यूज कर लोगे, ठीक है। कैटलॉग में दो चीजें होती हैं, एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस भी होता है और एक आपका नॉर्मली कैटलॉग भी होता है, ठीक है। अब कैटलॉग बनाने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, कहाँ जाना है, ठीक, अब वो चीज यहाँ पर देखो और समझो, ठीक है। आना सर, ऑल टूल पे आना। सबसे लास्ट में जाना, सबसे नीचे आपको कॉमर्स मैनेजर आएगा, ठीक है। कॉमर्स मैनेजर सबसे लास्ट। हाँ, ठीक है। यहीं से ही किसी ने शायद कल वल पूछा होगा, ठीक है, वो शॉप के बारे में, है ना। क्लिक करो इस पे। हम्म, अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, ठीक है। पहली चीज ये तो क्या है ना, शायद पहले जो किशन साहब है इसको यूज कर चुके हैं, है ना। अच्छा, नाम चेंज कर लिया आज? कल ही किया था सर। मैं वही सोचू क्या आज कैसे क्या नाम चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर लाइक इन्होंने पहले क्या है ना बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम पे जब आप लाइक ओपन करोगे कॉमर्स मैनेजर को, ठीक है, तो वहां पर आपको दिखेगा लाइक एक शॉप करके दिखेगा और एक कैटलॉग करके दिखेगा, है ना। शॉप जो है, शॉप अभी इंडियन में मतलब इंडिया में यहाँ पर बैन है, ठीक है, मतलब आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या है, उसके लिए आपके पास जो प्रोफाइल है या जो बिजनेस मैनेजर है और जो एड अकाउंट है, ठीक है, वो आपके अदर कंट्री का होना चाहिए, ठीक है, वो आपके अदर कंट्री का होना चाहिए, तो जाकर आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। अगर इंडियन कंट्री का है तो नहीं बनेगा, है ना, इसमें आप जो करना कर लो वो नहीं बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं केवल शॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कैटलॉग तो बन जाएगा, मैं केवल शॉप की बात कर रहा हूँ। अब शॉप होता क्या है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं। जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, ठीक है, तो वहां पर आप देखना किसी ई कॉमर्स का, ये आपको ऐसा उनका ये तो मोबाइल हो गया हमारा, ठीक है, प्रोफाइल आपको दिखेगा। तो प्रोफाइल में यहाँ पर वो ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे ये जो पोस्ट वगैरह होती है ना, ऐसे दिखेंगे आपको। प्लस उन पोस्ट पे एक छोटा सा आइकॉन रहता है व्हाइट कलर का, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करते हो वहां पर आपको उस प्रोडक्ट का प्राइस वाइस सब बता देगा। एक अलग से वो पेज भी ओपन कर देगा उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक, ठीक है। और जैसे उस पर आप डिटेल में क्लिक करोगे तो आपको कहाँ लेके जाएगा, उस प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पे। जो प्रोडक्ट का पेज है, वेबसाइट है, प्रोडक्ट पेज जो है वहां पर लाइक रिट्रीव करेगा, वहां ड्राइव कर देगा, ठीक है। तो ये जो सेटअप होता है ना, ये होता है आपका किसके थ्रू, शॉप के थ्रू, राइट। चलिए, अब यहाँ पर हम कॉमर्स मैनेजर आते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ लिखा है सेल फ्रॉम अ कस्टमाइज्ड शॉप, ठीक है, वही चीज। मगर यहाँ पर भी करता नहीं है तो क्या करें। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट कैटलॉग पे, ठीक है। अभी कैटलॉग यहाँ पर कैसे बनाते हैं वो देखिए। यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके से कैटलॉग बताऊंगा, ठीक है। 3 तरीके से मतलब कैटलॉग मतलब 3 तरीके से लाइक प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। जैसे आप मान लीजिए आपको आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट से आपको अपने लाइक फेसबुक पे प्रोडक्ट लेके आना है तो कैसे लेके आओगे। आपको मैनुअली यहाँ पर ऐड करना है तो कैसे करोगे। आपको लाइक एक्सेल फाइल के थ्रू यहाँ पर लाइक प्रोडक्ट्स ऐड करना है तो कैसे करोगे। तो ये सारी चीजें हम इस कैटलॉग वाले पार्ट में हम समझेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद लाइक यहाँ पर आना ऐड कैटलॉग। मम्मा मिया, आप हो इटली में, ठीक है मुस्तफा भाई। चलिए देखिए, सबसे पहले इतने टाइप्स के होते हैं कैटलॉग, ई कॉमर्स, ट्रैवल, रियल एस्टेट और ऑटो, ठीक है। दैट्स वाई, है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक ही कैटलॉग समझाऊंगा जो है ई कॉमर्स वाला, है ना। बाकी के आपको यहाँ पर खुद देखने हैं और ये कट कॉपी पेस्ट है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। जितने फीचर्स, जितने ऑप्शन, जितने तरीके आपको ई कॉमर्स में मिलेंगे, उसका 1/3 भी आपको इन तीनों में नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको खुद को एक्सप्लोर करना है कि इन तीनों में क्या क्या ऑप्शन है क्या नहीं है। कुछ नहीं आएगा देन आप पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और वहीं पर मैं आपको तीनों तरीके से बताऊंगा कि प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं ई कॉमर्स में मैनुअली, ठीक है, क्लिक करना सर, हाँ। कि अगर आपको मैनुअली प्रोडक्ट्स ऐड करना है आप कैटलॉग पे तो आप कैसे ऐड करोगे, है ना। हाँ, ई कॉमर्स में हमने ऑनलाइन ही लिया, लोकल लोकल प्रोडक्ट्स लेने की लाइक नीड नहीं है, ठीक है। अगर आपकी कोई शॉप वॉप है किराने की तो आप ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बट अभी तो हम ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन प्रोडक्ट लिया, देन यहाँ पर नेक्स्ट। हम्म, ठीक है। अब देखो जो कैटलॉग हम बनाते हैं, ध्यान से देखना, जो कैटलॉग हम बनाएंगे, ठीक है, या ये जो बनाने जा रहे हैं, ये डायरेक्टली
कहाँ पर बनता है? ये बनेगा आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर। ठीक है, कैटलॉग कभी भी ऑन नहीं करता है क्या? एड अकाउंट। ठीक है, कैटलॉग कभी भी एड अकाउंट को ऑन नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैटलॉग यहाँ पर जो भी बनेगा सब बनेगा क्लियरली यहाँ पर किसके थ्रू बनेगा? आपके बिजनेस मैनेजर के थ्रू बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ आई? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो कैटलॉग ओनर, यहाँ पर ये बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, ना कि कोई लाइक एड अकाउंट है, कुछ है ना। फिर यहाँ पर आपके कैटलॉग का नाम आ जाएगा। ठीक है, आपके कैटलॉग का नाम क्या है ना, क्या रखना चाहते हो वो नाम आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपको जो नाम डालना है नाम डाल दो, कृष्णा सर साहब। हम्म, करिए, क्रिएट करिए। बस ये हमारा कैटलॉग बन गया। ठीक है, ये हमारा कैटलॉग बन गया। अब इसके बाद व्यू कैटलॉग, अब हमको इस कैटलॉग में क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, मतलब इन्वेंट्री हम ऐड करेंगे। ठीक है, आइटम्स ऐड करेंगे, वेरिएंट्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे क्या होगा वो देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप करेंगे ऐड आइटम। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये 4 तरीके बता रहा है। ठीक है, आइटम ऐड करने के। ठीक है, तो मैनुअली, डेटा फीड, और लाइक यहाँ पर पार्टनर प्लेटफॉर्म, मतलब लाइक उसमें वर्डप्रेस वगैरह मैं ले लूंगा। ठीक है, उसके थ्रू आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके समझते हैं कि अगर मैनुअली आपको आइटम ऐड करना है अपने कैटलॉग में तो कैसे करोगे। ठीक है, आना सर नेक्स्ट। हम्म, अब यहाँ पर वो अमेजोन खोल लो या आपकी वेबसाइट का लो, आपके पास तो होंगे प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप, अरे नहीं रहने दो, हाँ चलो चलो, खोलो 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 खोलो। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करो, इमेजेस लाइक डाउनलोड कर लो, दो चार या तो इमेजेस होंगी आपकी वहाँ पर, आपके पास अगर होंगी पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली क्या करिए, आइए कैटलॉग पे आइए, इसीलिए कह रहे थे हम। यहाँ पर इमेजेस अपलोड करो, मतलब जो भी इमेज है, और इमेज की जो साइज है वो 500 बाय 500 की होनी चाहिए। सेव। ठीक है, प्रोडक्ट का टाइटल, यहाँ पर उसका टाइटल क्या है, टाइटल लिखिए। फिर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आएगा। सर यहाँ पर मैंने एक चीज पूछनी थी, जो टाइटल लिखना है, जो मैंने इसका नाम रखा है वो लिखना है, या कुछ शॉप नाउ ऑनलाइन कुछ ऐसे लिखना होता है? नहीं नहीं, टाइटल मतलब ये, इस पे आओ। ठीक है, क्लिक करो, किसी प्रोडक्ट पे भी क्लिक करो। ये हो गया आपका टाइटल। ठीक है। ठीक है, और ये हो गया ठीक आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है सर। तो वहां पर डालिए। एक मिनट सर, उसका नाम कुछ और है। ये भी चश्मा मेरे को लग रहा है। सर ये नहीं, आपको मैं एक और भेजूंगा। वो अगर आपने लगा लिया ना, तो आप जब भी क्लास में जाना तो वो लगा के जाना। सपना। वो अलग, वो वाला ना बिल्कुल सेट लगोगे आप वो वाला लगा के। एस 2 लाख का है पी वो। एन ए सपना। नहीं ठीक सर, है, ऐसा कुछ नहीं। सर अच्छा सा बना सपना। लेंगे। नहीं नहीं, मतलब ये जो बोल रहे ना हमारे कृष्णा सर की, ऐसा ऐसा है, मतलब सपना, सपना टूटा है तो दिल भी कभी टूटेगा। वो कौन सा गाना है? मुन्ना भाई एमबीबीएस में। हाँ ठीक है, यहाँ हम्म, पर अपने प्रोडक्ट पेज आ जाएगा। सर मेरे यहाँ मंगवा लेता हूँ, आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा वापस। अरे निशान भैया, क्या बात कर रहे सर ये तो रुपीज में आ रहा है, तो इंडियन वेबसाइट है ना, तो यहाँ पे करते होंगे कितना सर? ये सर इंडिया, ये सारा कुछ इंडिया नहीं है सर ये। हाँ रुपीज में आ रहा है ना, तो इसको तो हम मंगा सकते हैं ना कितना सर? यस यस सर, कभी भी। तो डिस्काउंट कूपन बताओ कि हम कल आज मंगा लेते हैं सब लोग। तो सर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर, उस पर नंबर होगा, मैसेज करके मेरा नाम ले देना, वो आपको खुद ही लेस कर देंगे। हैं? आईना सर्च करो। अब प्राइसिंग यहाँ पर डाल दो। अब इसको इधर सरकाओ। ठीक है, अब ये तो आपकी प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस कितने में आप बेचना चाह रहे हैं। तो ये चेकबॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पर आप प्राइस, जैसे आपने 699 डाल दिया तो वो हो गया, मतलब ये आपकी बायना वाली दिखाने वाली प्राइस होगी और वो बेचने वाली प्राइस होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर आप कैटेगरी। हाँ, अब देखो सबसे मजेदार चीज। ठीक है, जो भी आप कैटेगरी चूज करोगे करोगे यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, आप जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करेंगे, वो प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करने के बाद ही आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग चेंजेस हो जाएंगे। मतलब जो अपकमिंग ऑप्शन है, आने वाले जो ऑप्शन है, वो पूरे डिपेंड करेंगे आपके प्रोडक्ट कैटेगरी के ऑप्शन पे। ठीक है, हर ऑप्शन में अलग अलग यहाँ पर लाइक यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ठीक है, हर कैटेगरी में अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप कोई दूसरा लेते हो तो उसके लिए दूसरे ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर, अगर कोई दूसरा कैटेगरी लेते हो तो उसके लिए दूसरे ऑप्शंस आएंगे। मतलब सेम ऑप्शंस नहीं है, सेम ऑप्शंस कहाँ तक है, ये केवल यहाँ तक आपको सेम मिलेंगे।
ठीक है। ये प्रोडक्ट कैटेगरी के बाद जितने भी ऑप्शन है वो पूरे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करने जा रहे हो। ठीक है। हाँ, ले लीजिए यहाँ पर, और ये ऑप्शनल है, आपको लेना हो तो लो, जो आपको ऑप्शनल दिख रहा है वो आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब जो कंपलसरी है, यहाँ पर ऑप्शनल नहीं लिखा है, ये तो कंपलसरी है, तो लेना ही लेना है। ठीक है। हाँ, अब लीजिए यहाँ पर फैशन वैशन सर वाला आएगा ना इधर। इसमें मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इसमें वॉइस एसेसरी होती है कि मैन एसेसरी होती है? तो मुझे कौन है, तो मैन और बॉयज में एक डिफरेंस समझ जाता, मैं कौन से वाले में जाके चूज करूँ जिसमें जिससे मुझे एक्यूरेट रिजल्ट मिले? इसमें भी सनग्लासेस एक्यूरेट वाली तो ऑप्शन आती है, उसमें भी आती है? सन ग्लास लिखो, यहाँ पर लिखो सन ग्लास। आपका मेन टारगेट कौन है, यूथ है क्या है, मतलब बिलो 30 है क्या है? यूथ ही है सर, बिलो 35, 30 और 30 के नीचे। हाँ, तो फिर यही है। ठीक है सर। ठीक है, ये बॉयज एसेसरीज ही है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, आप देखो यहाँ पर ही हमने कौन सा लिया है, सनग्लासेस वाला लिया है ना, क्लोथिंग एसेसरीज। ठीक है, बॉयज वाला। अब ये जो आप कैटेगरी लिया, इसके ऊपर यहाँ पर सारे ऑप्शंस डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब कंडीशन कैसा है, प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी है नहीं है, स्टेटस है या नहीं है, ब्रांड कौन सा है, कंटेंट आईडी क्या है, स्टाइल कौन सा है। ठीक है, इसमें से जो जो ऑप्शंस आपके पास दिख रहे हैं, ठीक है, जो जो मतलब आपको पता है कि हाँ इसका मतलब ये होता है और ये डिटेल्स मेरे पास है, मतलब जो डिटेल्स आपके पास है उसको आप भर दीजिए। ठीक है। जो डिटेल्स आपके पास नहीं है उसको आप मत भरिए। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है। मटेरियल कौन सा है, पैटर्न कौन सा है, जमाने भर की चीजें। ठीक है। मगर जितने ऑप्शंस को आप भरोगे, ठीक है, उतना आपके लिए बेटर होगा ऑडियंस को प्रोडक्ट दिखाने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जबरन ऑप्शन नहीं भरना है, झूठ ऑप्शन नहीं भरना है, जो फैक्ट है जो पता है केवल वही भरना है अपने को। ठीक है। चलिए, हाँ, अब ये तो आपने एक आइटम ऐड कर लिया, ऐसे ही आप मल्टीपल आइटम्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर न्यू आइटम, फिर दो तीन चार पाँच छह ऐसे करके आपको जितने ऐड करने हैं उतने कर दीजिए, कोई पंगा नहीं है। ठीक है। अब ये तो आपने देखा मैनुअली, ठीक है, यहाँ पर इसको अपलोड कर दो। इस इसको डिलीट कर दूं सर? हाँ, खाली है तो डिलीट कर दो, पहला दूसरा वाला अपलोड करिए। जो हो रही है, पेंसिल चल रही है। आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है? तो यस सर, मैंने ना अपने उससे एक्सेस ले लिया था वेबसाइट डेवलपर से। तो हम्म। वो मैंने चेक करना है कि जो मेरा लगा हुआ है पिक्सल वो कैसे लगा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कंट्रोल यू करके कैसे देखूं, आपने उस दिन बताया था, क्योंकि मेरे में हेडर फुटर वाला ऑप्शन शो नहीं करता थीम फाइल एडिटर में जाके। हाँ, तो उसने डायनेमिक थ्रू लगाया, उसने बैकएंड पे लगाया है। तो उसने कोड वोड पे नहीं, जो बैकएंड वाला कोड होता है ना वहां पर जाकर लगाया है। ठीक है, तो वो एक बार तो वो उन्होंने भी आपको दोबारा। पूरा एक्सेस दिया है नहीं? यस दे दिया सर, ये आ गया सारा कुछ। ठीक है, तो एक काम करना, आप कोई से भी डाउट सेशन में जाना। ठीक है, और क्योंकि मेरे को तो वर्ड पे ज्यादा समझ में आता नहीं है ना, ठीक है मैं सर। आपको क्यों घुमाऊं। ठीक, तो वहां पर आप केवल कोई से भी जाना, वहां से बोलना कि सर ये ऐसा ऐसा है कि उनको वर्ड पे आता है, तो आपको चेक करके बता देंगे। ठीक। सर मैंने वो सर, चीज़ पूछनी थी, जो आपने ऑप्शन बताई थी उसमें कंट्रोल यू करके आपने किसी को करके दिखाया था कि ऐसे सर्च कर लीजिए। सोर्स ओ एलिमेंट, जी हाँ। टी, वो कैसे, वो मुझे याद भूल गया वो। एक बार दोबारा बता देंगे कैसे देख सकते हैं वो वाला? चलो, ये अपलोड हो रहा है, तब तक बता ही देता हूँ। ठीक है, अपनी वेबसाइट खोलो। ये हटाओ, केवल वेबसाइट प्रोडक्ट वाला हटाओ। यूआरएल, यूआरएल में से, हाँ, यहाँ क्लिक करो। ठीक है, कंट्रोल यू करो। वेबसाइट का सोर्स आ गया, कंट्रोल एफ करो। कंट्रोल मतलब कंट्रोल फाइंड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ ठीक पर है। लिखिए गूगल टैग मैनेजर। तो गूगल टैग मैनेजर तो लगा नहीं है। ठीक है। अब ये देखो, ठीक ये है। मेटा पिक्सल कोड मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, ये एंड मेटा पिक्सल दिख रहा है। हाँ सर। यस ये सर। ये पिक्सल कोड है, तो ये मैनुअली लगा है। अब चेक कर लेना, ये पिक्सल आईडी है आपकी 3267। ठीक है सर। तो ऐसे करके मैं यहाँ पर मेटा पिक्सल सर्च करूंगा तो वो मुझे ये आ भी जाएगा बता ना? देगा? हाँ हाँ, ठीक सर्च है। कर लो, आ जाएगा। देखो, सर यकीन ही मेरे नहीं भी है। यही प्रॉब्लम आई थी सर। क्या आ रही थी, निशान दिया? हाँ सर, जैसे वो अभी बता रहे हैं कि ना उनका वो वहाँ पे थीम पे दिखा नहीं रहा है, मेरे भी नहीं दिखा रहा था, बट वो उसके आगे अगर चाइल्ड लिखा है तो वो शो नहीं करेगा, उसके नीचे एक प्रॉपर थीम का नाम लिखा रहता है। उस पर क्लिक करने पे वो फुटर हेडर सब दिखेगा वर्डप्रेस में। ठीक है सर। चलो, ठीक है, ये तो हो रहा है, ये चक्री चल रही है अभी, है ना। इसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं और हमको करना भी नहीं है। ठीक है, छेड़ना नहीं है, भले ये 5 मिनट ले, 10 मिनट ले, 1 घंटा ले, 10 दिन ले, 1 साल ले, 5 साल ले, 10 साल ले, जितना भी टाइम ले लेने दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सर प्रोडक्ट अब पुराना हम, हो जाएगा? सॉरी। प्रोडक्ट पुराना हो जाएगा सर 5 साल बाद? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड सिनेरियो हम समझते हैं। ठीक है, वो है हमारा लाइक एक्सेल के थ्रू, मतलब कि आपको कैटलॉग में प्रोडक्ट ऐड करना है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक नया खोल लो, आप एड मैनेजर नए टैब पे खोल लो, इसको ऐसे ही रहने दो।
कभी भी ऐसे नहीं लिखना, ठीक है कृष्णा साहब, ऊपर जाओ, वहां पर लिखो एड्स, यूआरएल में, ऊपर 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 यूआरएल में, हाँ लिखो एड्स, एडीएस, हाँ डॉट, सॉरी हटाओ डॉट हटाओ। हम्म, ये आपका आ गया है, नहीं आया है, ठीक है। ए डी मैनेजर लिखो इसके आगे, नहीं नहीं आगे मतलब चलो ठीक है, ये एड्स मैनेजर, हाँ इसे, हाँ स्पेस मत दो, डायरेक्ट खोल रहा हूँ, ये गूगल गूगल के बाद ये आ गया नीचे, नीचे चले जाओ, क्लिक कर दो, हाँ बस, ठीक है। हाँ आइए, अब इस पे आइए, ऑल टूल पे, कॉमर्स मैनेजर पे आइए, ऐड कैटलॉग, ई कॉमर्स, ठीक है, नाम डाल दो, चेंज कर दो नाम, मतलब यहाँ पर लिख दो एक्सेल, रेस्टिंग कैटलॉग एक्सेल, जिससे याद रहे। मजहर खान साहब, जी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, कहाँ थे इतने दिन? तो सर थोड़ा सा प्रोजेक्ट चल रहा था तो सुबह जल्दी जा रहे थे, रात को लेट आ रहे थे, अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। काय का प्रोजेक्ट ऐसा सर? भी सर स्मार्ट क्लासरूम का प्रोजेक्ट है, बिलासपुर में हुई है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आप भी पढ़ाते हैं क्या? नहीं नहीं, सेटअप करते हैं सर स्मार्ट क्लासरूम की हमारी कंपनी, ओके। पूरा सेटअप लगाते हैं। तो यूनिवर्सिटी है बड़ी, तो सर को जल्दी से करके देना है थोड़ा, इनका कुछ इंस्पेक्शन वगैरह है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी ठीक सर। है, ओके ओके। हाँ बड़ा टाइम बाद आप आए। जी सर, इसीलिए थोड़ा सा अटेंड नहीं कर पा रहा था मैं कुछ 4 5 दिनों से। बट ऐसे तो फोकस नहीं हो पाएगा सर, हाँ सर, ऐसे लेकिन पढ़ाई थोड़ी कैसे चलेगी? प्रॉब्लम थी। जी जी, करता हूँ सर, अभी मैं रिकॉर्डिंग देख के अभी सब ऑफिस करूँगा इस दिक्कत में। चलिए ठीक है। अब देखिए डेटा फीड हम यहाँ पर ले रहे हैं, है ना। डेटा फीड का मतलब क्या हो गया कि ये अधिकतर कहाँ पर यूज होता है, पहले तो वो बता दूं, ये जितनी मेडिसिन की शॉप्स होती है ना, वहां पर ये यूज होता है अधिकतर, ठीक है। या फिर जो रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं, जहां पर ऐसे यहाँ पर अमेजोन वगैरह में भी यूज होता होगा, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, हट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है ना। तो लाइक उस केसेस में भी यहाँ पर हम फीड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या है ना, अपना अपना बनाया हुआ एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट मतलब क्या है, फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो परेशानी हो जाएगी। परेशानी मतलब कि यहाँ पर वो डेटा लेगा ही नहीं, ठीक है। तो मतलब अपने मन मर्जी से काम नहीं होगा कि आपने लिख दिया एक में नाम, ये प्रोडक्ट आ गया, प्राइस लिख दिया और उसकी कैटेगरी लिख दी, बस तीन चार डाल दिया ऑप्शन और अपलोड करने बैठ गए, तो नहीं लेगा, है ना। हर चीज की अपनी है क्या है, लाइक सीक्वेंसिंग है, एक फॉर्मेटिंग है ना। उस फॉर्मेटिंग में आपको चलना पड़ेगा, तो ही जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड टेम्पलेट पे इधर बाजू में लिखा है ना, चलो चलो नेक्स्ट आ जाओ, पहले नेक्स्ट आ जाओ, आगे जाकर कर लेंगे, ठीक है। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, हाँ। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको एक फाइल डाउनलोड करनी है, आपको समझा दूं कि फॉर्मेट कैसे होता है ना। तो ये डाउनलोड टेम्पलेट दिख रहा है ऊपर राइट हैंड साइड पे, हाँ जो क्लिक करो इस पे, हाँ एक्सएलएस, हाँ XLSX, ठीक है, ओपन करिए। बड़ा कर दो इसको। हम्म, अब देखो ये फॉर्मेट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मतलब जो हम लोगों ने मैनुअली में फॉर्मेट पढ़ा ना, वही फॉर्मेट यहाँ पर है, ठीक है। वहां पर कुछ आपको ऐसा खास डिफरेंस नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर और वहां पर आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा, 19-20 का ही फर्क रहेगा नाम का, बस, ठीक है। यहाँ पर आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अवेलेबिलिटी, कंडीशन, प्राइस, लिंक, इमेज लिंक, ब्रांड। अब जो आपको ब्लू ब्लू में दिख रहे हैं, जो ये ब्लू है ब्लू है ब्लू है उसमें दिख रहे हैं, ये सब क्या है, मैंडेटरी है, मतलब ये नाम ये डिटेल्स आपको 110% डालना ही डालना है। इसीलिए उसने हाईलाइट कर दिया रिक्वायर्ड लिख के, ठीक है, इसलिए उसने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख के पूरा, आप देख सकते हो, ठीक है। और जो ऑप्शनल है, मतलब वो डिटेल्स आपके पास हो या नहीं हो, फेसबुक को फेसबुक से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है देन यू कैन जस्ट एड ऑन, ठीक है, आप यहाँ पर एड ऑन कर दो। अगर आपके पास लाइक वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो उसको आप छोड़ दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो डिटेल्स तो आपको डालनी ही डालनी है, नहीं तो वो नहीं लेगा, ठीक है। वहां पर वो एरर शो कर देगा कि लाइक ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, राइट, ठीक है। अब ये जो डमी है इसी को हम वहां पर मारते हैं अपलोड, देखते हैं क्या बताता है, ठीक है, क्रॉस करो इसको, अपलोड करिए, हाँ ड्रैग एंड ड्रॉप इधर से ही, हाँ ठीक है, नेक्स्ट, नाम डाल दीजिए डेटा फीड का। वो फीड में करेंसी क्या थी, डॉलर थी या आईएनआर थी? आई थिंक डॉलर ही होगी, ठीक है। जो फीड हमने अभी डाउनलोड करी थी ना, वहां पर एक प्राइस था, ठीक है, वहां पर यूएसडी में था करेंसी, आईएनआर में शायद नहीं था, वो मेरा मेरा खुद का ध्यान नहीं गया प्राइसिंग पे। करो अपलोड, एक बार देखते हैं। जी अपलोड हो रहा है अभी, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपलोड होगा, यहाँ पर वो बता देगा आपको, राइट। अब वो जो हमने अभी एक बनाया था ना, देखते हैं यहाँ पर वो आया है या नहीं आया है।
जो ऊपर नाम दिख रहा है ना आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कृष्ण साहब, वो एक्सेल, हाँ। यहाँ से चेंज करो कैटलॉग। हमने कौन सा बनाया था, टेस्टिंग वाला, हाँ क्लिक करो इस पे नीचे। देखते हैं यहाँ पर वो आइटम आया या नहीं आया। अभी तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, आइटम पे क्लिक करो। नहीं है, यहाँ तो सही नहीं कर रहा है। वो बाजू वाला एड मैनेजर खोलो जहाँ पर वो चक्री चल रही थी। फेल्ड हो गया है। क्यों फेल्ड हो गया ये? इनवैलिड इन्फॉर्मेशन। इनवैलिड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपकी इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? खोलो खोलो खोलो। सन ग्लासेस पे क्लिक करना जरा, ऊपर। ऊपर ऊपर हेडर सेक्शन में। हाँ। अच्छा ठीक है, नीचे आओ अब। क्लिक करो। ठीक है। अब आना प्रोडक्ट पेज पे, आना कॉपी कर लो इसको यूआरएल को एक और बार। यूआरएल तो आपकी सही है, कोई उसमें पहले ऐसी है। डिस्क्रिप्शन भी है, टाइटल भी है, आगे बढ़ाना जरा। हम्म ठीक है, एक बार अपलोड करना। चलो देखते हैं अभी। आ जाइए उस पे, आइए वापस अपने वाले पे। नहीं होता है ना, तो यहाँ पर आप वापस ऐड करना। ठीक है। वापस से प्रोडक्ट ऐड करना नया, और एक नहीं दो तीन करना। चलो टेस्टिंग से हटा के उस पे आओ जो भी हमने बनाया था एक्सेल वाला। ऊपर ऊपर, हाँ। हम्म, अभी देखो यहाँ पर हमने एक्सेल बनाया था, आइटम पे क्लिक करिए। यहाँ पर बनाया था, इसके अंदर वो हमने डेटा डेटा फीड के थ्रू प्रोडक्ट ऐड करा। ठीक है, $10, हाँ। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ब्लू टी शर्ट करके है प्रोडक्ट। ठीक है, जो आपको दिख रहा है प्रीवियस एक्स करके। वेरिएंट्स, अवेलेबिलिटी और प्राइस। ठीक, जो भी प्राइस थी, अवेलेबिलिटी है नहीं है, वो सब आपको यहाँ पर दिखा रहा है। जितने भी आइटम्स होंगे वो सब आपको यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छह जो भी होगा सब यहाँ पर आपको दिखा देगा। ठीक है। अब तीसरा, ये तो आपने दो पार्ट देख लिए, ठीक है, मैनुअली देख लिया, और एक आपने डेटा फीड के थ्रू देख लिया। ठीक है। अब तीसरा पार्ट, ठीक है, यहाँ पर आता है, वो होता है आपका वेबसाइट के थ्रू, है ना। अगर आपको आपका वेबसाइट किसी पार्टनर प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, वर्डप्रेस पे है, तो वहां से आप अपने वेरिएंट्स या प्रोडक्ट्स को कैसे फेसबुक में ला सकते हो। आपके वेबसाइट भले 200 प्रोडक्ट हो, भले 20 प्रोडक्ट हो, भले 10 हो, एक साथ लेके आना है ना, वेबसाइट से फेसबुक के कैटलॉग में लेके आना डैशबोर्ड पे, तो आप कैसे लाएंगे। ठीक है, अब उस चीज को यहाँ पर देखते हो और समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर किशन साहब क्या है ना, मैं आपके साथ तो टेस्टिंग नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप करने गए और वेबसाइट में वो उलट पुलट हो गया तो आप मेरे को बोलोगे। सर ठीक है, वो माइक कार्ट वाली वेबसाइट है मेरे पास। खोलो खोलो। ठीक है, अब इसको पहले ई कॉमर्स बनाना पड़ेगा। तो ई कॉमर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। चलो इसका वो खोलो, डब्ल्यू पी एडमिन खोलो। मैं तो क्या देखो आपको रटी रटाई चीज बता रहा हूँ कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाना है। ठीक है, वो आप बाद में जाकर आप सीखोगे। अरे प्रभु, एंटर करो। हाँ, वो लिखा है ना माई ब्लॉग है, उस पे डब्ल्यू। हाँ, डैशबोर्ड। हाँ, ये नीचे इसके बाजू में। हाँ, चलो ठीक है, हो कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ जाइए आप, प्लगइन पे जाओ। हाँ, ऐड न्यू प्लगइन। क्या था यार प्लगइन का नाम, डेमो इम्पोर्टर। हाँ, सर्च करना प्लगइन यहाँ पर। डेमो इम्पोर्टर या थीम ग्रिल करके होगा शायद, बोल रहा हूँ मैं। डेमो इम्पोर्टर सर्च करो। हाँ, ये रहा थीम ग्रिल, हाँ सही जा रहा था। इंस्टॉल नाउ, सेकंड वाला। एक हम ई कॉमर्स वेबसाइट डमी रेडी कर रहे हैं बस। ठीक है, एक्टिवेट कर लो। ठीक है, जिससे क्या है ना, उसमें वेबसाइट में 8-10 जो भी प्रोडक्ट होंगे वो हम डायरेक्टली कहाँ लेके आ जाएंगे, फेसबुक में, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। फिर ऊपर जो दिख रहा है ऑफिशियल थीम ग्रिल, इस पे जाओ। यहाँ पर देखो ई कॉमर्स थीम कौन सी है। स्टोर स्टोर करके कुछ होगा। ये रही बीच में, हाँ नीचे इसके बाजू में। हाँ। हाँ, ये बीच में सेंटर में, हाँ, इसको इंस्टॉल करिए। एक्टिवेट।
ठीक है। अब यहाँ पर एपीरियंस, हाँ, एपीरियंस में देखो आपको बैकग्राउंड के नीचे दिख रहा है डेमो इंपोर्टर। आप यहाँ पर देखो, हाँ डेमो इंपोर्टर, हाँ वेरी गुड, ठीक है, इस पे जाइए। हाँ, अभी हमने ई स्टोर वाली थीम इंस्टॉल करी है, ठीक है, आना इस पे आना। हाँ, अब इस पे कर्सर रखो और इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा आई थिंक। ई स्टोर पे कर्सर रखो, इंपोर्ट, हाँ क्लिक करो, कंटिन्यू। हाँ, अब आप लोग को ये पर्पस समझाता हूँ कि ये पर्पस क्यों करा मैंने, ठीक है, ध्यान से देखना, नहीं तो आधे लोग बोलेंगे सर ये तो स्टेप स्टेप करे जा रहे हो, समझा तो रही नहीं हो, ठीक है। देखिए रीजन क्या है कि ये हम क्या कर रहे हैं, डमी ई कॉमर्स वेबसाइट हम लोग रेडी कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी करेंगे तो ही मैं आपको बता पाऊंगा कि वेबसाइट से फेसबुक के अंदर आपको प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करना है तो आप कैसे करोगे, है ना। तो ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी करने के लिए यहाँ पर मैं आपको वर्डप्रेस तो अभी सिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को आता भी नहीं है ना, सब भूल भाल गया हूँ, ठीक। प्लस इसीलिए फिर यहाँ पर एक जुगाड़ निकाला, एक प्लगइन होता है थीम ग्रिल नाम से, ठीक है, वो क्या करता है, उसके पास कई सारी ऐसी डमी वेबसाइट रखी हुई है, ठीक है, वो यहाँ पर आप क्या करोगे, अपलोड करोगे, उसके अंदर जितना भी उसने डमी कंटेंट डाला होगा, ठीक है, वही डमी कंटेंट यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर दिया है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, जिसके जिसके थ्रू क्या हो गया, एक वेबसाइट, डमी वेबसाइट हमारी रेडी हो गई प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये वेबसाइट आपकी एडिट नहीं होगी, ठीक है, ये वेबसाइट को आप प्रोफेशनल तरीके से यूज नहीं ले सकते हो, ठीक है, ये केवल एक समझने और लर्निंग पर्पस के लिए है बस, ठीक है। और जब तक ये इंपोर्ट हो रहा है, ये आपको इंपोर्टिंग दिख रहा है, तो आप सेम डैशबोर्ड पे रहना, कोई दूसरा डैशबोर्ड मत खोल लेना, नहीं तो ये इंपोर्ट फेल बता देगा। चलिए हो रहा है, जब तक किसी को कुछ क्वेश्चन वोश्चन तो पूछ लो फटाफट। बताइए मलिक सर। जैसे हम इसको डमी वेबसाइट को डाल रहे हैं सर, वेबसाइट के बाद में इसको हटा भी सकते होंगे। हाँ हाँ, प्लगइन क्या, प्लगइन जाके आप इंस्टॉल कर दो, क्या हो गया उसमें। जैसे हमने मेटा की थी सर पहले, है ना। हाँ, ओके। हो रहा है, छेड़खानी नहीं, छेड़खानी नहीं। तो सर माइक ऑन किया था। हम्म सर वो जो पिक्सल में हम जब जाते हैं तो इवेंट सेटअप करते हैं, तो वहां पर एक और बटन आता है, तो वो कहता है कि क्रिएट कस्टमर कन्वर्जन इवेंट, कुछ ऐसे करके कुछ आता है, कस्टम रूल करके कुछ आता है, तो उसका क्या यूज होता है। ऑटोमेटेड टूल है ये, हो गया आपका, ठीक है। अब नए नए टैब पे आना और अपनी वेबसाइट खोलना, ये वाली बताता हूँ मैं। देखो ये बन गई, ठीक है, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट अभी बन गई, है ना। अब इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, वो प्रोडक्ट्स हम कहाँ लेके आएंगे, हम लेके आएंगे हमारे लाइक फेसबुक के लाइक उसके अंदर, कैटलॉग के अंदर, है ना। तो उसके लिए भी क्या है ना, एक प्लगइन हमको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ता है, कहाँ पर, हमारे वर्डप्रेस पे। तो अगेन वर्डप्रेस के बैकएंड पे आओ, बैकएंड पे आओ, हाँ प्लगइन पे जाओ। अब ये मैं प्रोडक्ट के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट हमको ऐड करना है उसके लिए प्लगइन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नीचे आइए, प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन। हाँ, ऐड न्यू के बाद सर्च में जाइए, यहाँ पर आप सर्च करो प्लगइन का नाम, CTX फीड करके, सी टी 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 एक्स फीड। CTX के बाद वो तो स्पेस दो। आ गया था सर, वो फर्स्ट पे आ गया था, CDX फर्स्ट में आ हम्म हम्म, हाँ ये रहा पहला वाला, CTX फीड कॉमर्स प्रोडक्ट एंड फीड मैनेजर प्लगइन, हाँ इंस्टॉल करिए इसको। इंस्टॉलेशन फेल्ड हो गया है तो क्या हो गया भैया, क्रॉस करना है इसको, ये तो फिर से नहीं हो रहा, रिफ्रेश करना। करो इंस्टॉल, बोलो, फिर से फेल हो गया। चलो देखते हैं इसका कुछ बैकएंड पे कुछ दिक्कत आ रही है, आई थिंक एडमिन एडमिन लिखा है ना, ठीक है। हाँ, तो उसमें दिक्कत आ रही है, ठीक। या तो फिर मैं देखूंगा, मैं आपको अपने इससे होस्टिंग से बता दूंगा। यहाँ पर सीधा सा सीन क्या होता है, ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद लाइक पर्टिकुलरली ये हमसे हमारे कैटलॉग का नाम वाम मांगेगा, वो हम नाम एड ऑन करेंगे और सिंक्रोनाइज करेंगे, फिर हमको ये लिंक जनरेट करके देगा, वो लिंक कहाँ डाल देंगे, फेसबुक के कैटलॉग में डाल देंगे। सिंक्रोनाइज होकर जितने भी वेबसाइट पर आइटम होंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे, सब फोटो वोटो के साथ, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको तो मैं कल बता दूंगा, अपने इससे बता दूंगा, या फिर देखते हैं कुछ अल्टरनेट ऑप्शन, ठीक है। तो ये कैटलॉग हमने समझा है ई कॉमर्स का, अभी है ना, इसका एक पार्ट अभी पेंडिंग है, ठीक है, वो हम कल देखेंगे ही, राइट। और बस बाकी के जो तीन आपको बताए हुए हैं, ट्रैवल, ऑटो और रियल एस्टेट वाला, या आप लोग को खुद से एक्सप्लोर करना है, ठीक है, फिर कहीं पर इशू आएगा तो फिर पूछिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, हाँ आ रहा हूँ, हाँ बताइए शालू मैम। सर अभी जैसे आपने बोला ना कि आपकी सारी वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे,
सारी वेबसाइट के, मतलब एक वेबसाइट पे वेबसाइट। जो प्रोडक्ट्स है आपके हाँ सारे वो उसके। सब आ जाएंगे। हाँ। हाँ तो जैसे वेबसाइट पे अगर किसी ने 200 प्रोडक्ट डाल रखे होंगे तो पूरी की पूरी एक्सेल आ जाएगी क्या? हम्म। तो पर इससे सर है ना, जो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं उसका बजट नहीं बढ़ेगा? नहीं मैम, बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, ब- उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट सेट बनाते हैं, वही प्रोडक्ट सेट बनाना बताऊंगा अभी। ठीक है, तो अगर मान लो आपके वेबसाइट पे 1000 प्रोडक्ट है, 1000 प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ गए, तो 1000 प्रोडक्ट की ऐड तो चलेगी नहीं। तो यहाँ नहीं। पर आप इंडिविजुअल कैटेगरी के आप प्रोडक्ट सेट बनाओगे, है ना। जैसे वुमेन वियर का हो गया, एक अलग हो गया प्रोडक्ट सेट, किड्स का अलग हो गया, तो सबकी जब इंडिविजुअली आप यहाँ पर प्रोडक्ट सेट बनाओगे तो किसी भी प्रोडक्ट सेट में 10-12 से आपको ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे ही नहीं। यस सर। ठीक तो है। जैसे अमेजोन का और इनका चलता है, मतलब ये मतलब जैसे टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है वो। हाँ जी। ओके सर। हाँ जी मलिक साहब बताइए। सर जो आप ये टूल्स बता रहे हैं, पिक्सल हम्म। टूल्स, ये तो आपको हम्म। सब याद है, अगर हमें तो हम कैसे पता करें कौन सा टूल्स हम कहाँ पे लगा सकते हैं, उसका क्या नाम होगा, कैसे पता होगा सर? आपको तो याद है और हमें तो नहीं नहीं, पता ये कि तो इससे क्या सर्च क्या करना बनाए। पड़ता है ना सर। आर एन डी करोगे, आर एन डी करोगे तो 2-4 टूल निकल के आएंगे। ठीक है, फिर आप एक एक करके यूज करोगे, है ना, कौन किस में बग्स आ रहा है, कौन यूजर फ्रेंडली है, फिर आप देखोगे तो उसमें आप लोग का टाइम जाएगा। ठीक है, वही टाइम गवा के हम लोगों ने पता करा कि लाइक ये बढ़िया है, तो डायरेक्टली आप लोग को बताते हैं कि ये बढ़िया है। हाँ तो सर हम कैसे सर्च करें? गूगल गूगल के थ्रू जाके सर्च करना होगा वहाँ तो वही है, मुझे, और क्या, गूगल पे सर्च करना है आपको। जैसे लाइक मुझे ई मेडिकल कॉमर्स के लिए बेस्ट प्लगइन कौन सा है वर्डप्रेस के लिए, तो आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर नाम बताएगा, टॉप 5, टॉप 7, टॉप 3 बेस्ट करके, ऐसे करके। ओके, फिर उनको यूज करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि अच्छा है कि बुरा है। हाँ। हाँ। ठीक है सर, दूसरा विदाउट क्वेश्चन। यूज तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन कि मेरा अभी वो फेसबुक ऑन नहीं हुआ है सर, अभी भी आपका भी सेम ही नहीं है। हुआ? नहीं सर, अभी भी सेम ही है। उनका दिशा मैडम का भी नहीं हुआ? और कितने हैं यहाँ पर जिनका सस्पेंड है? एक तो मलिक सर है, ठीक है, शालू मैम आप हो, दिशा मैम है, हमारे ग्राफिक वाले मैडम हो गए, और रत्ना मैम आप भी हो। अच्छा। और चलो ठीक है, स्टॉप करना एक बार, किशन सर स्क्रीन स्टॉप करो, मलिक सर शेयर करना जरा, दिखाओ। फिर सर, रिक्वेस्ट रिव्यू करो। अरे हाँ अली सर, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपका हमको मेल भी आ गया, ठीक है, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहो, कोई बात नहीं। आप हमारे बड़े भाई हैं, टेंशन न लें। ओके सर, थैंक यू। सेम है, जैसे उस दिन था सर सेम वही है जो कर। क्रॉस करना इसको। 10 मार्च तक वेट करना पड़ेगा, आई थिंक सो। जितना मैंने नीचे पढ़ा था आइएगा। इसमें, तो जितना मैंने पढ़ रहा था ना उसमें लिखा हुआ था 10 मार्च तक ही हो पाएगा, उसके बाद फिर सस्पेंड हो जाएगा। हम्म। वो दिख ही रहा है ना, नीचे आइएगा। ना वो एडिट करने दे रहा है, ना आपका एड अकाउंट, सॉरी एड अकाउंट क्या, ये कार्ड डिटेल को हटाने को दे रहा है, कुछ नहीं करने को दे रहा है। पैशंस रखें सर, बस सबर है और कुछ नहीं। ओके सर, ओके। दीक्षा मैम आपका शेयर करो जरा। सर आपको मुझे 5 मिनट देना पड़ेगा, मैं थोड़ा दूसरे क्यों? डिवाइस से हूँ, ऑन करने में 5 मिनट लगेंगे। बहुत गलत बात है। तो मैं अभी 5 मिनट मेरे लगाती हूँ। को, बाय द वे सर वो कॉल नहीं आया था मुझे कल। हाँ वो नहीं आया, वो फोन उठा नहीं रहा, डर के मारे। ठीक है, मेरे को है ना, एक काम करो आप, है ना, मेल पे आपकी प्रोफाइल की लिंक शेयर करना। ठीक है, और वो ठीक है सर। स्क्रीनशॉट शेयर करना कि जहां से आगे नहीं बढ़ रही है आपकी गाड़ी। ठीक है सर। ठीक है, ये दो चीज जी। आप शेयर करना मेरे को, देखते हैं। चलिए, तो अब देखो ये तो कैटलॉग है ना, कल इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और मे बी कल तक आपका जो ये अपना इंस्टेंट एक्सपीरियंस हो गया, है ना, तो ये खत्म कर दूं मैं। ठीक है, कल तक फॉर एग्जांपल। ठीक है, सेकंड चीज, इसके बाद मैं आप लोग को एक लाइव ऐड चला के दिखा दूंगा। ठीक है, जिससे आप लोग को थोड़ा सा और समझ में आएगा कैसे क्या होता है। राइट, तो मे बी हमारा लाइक ऑलमोस्ट इस वीक में हमारा जो फेसबुक एड्स है वो पूरी तरीके से वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर छोटे मोटे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, ये सब एक एक दिन 2-2 दिन की सब है, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम जम करेंगे हमारे गूगल एड्स पे। ठीक है, फिर वो चलेगा हमारा अप्रॉक्स 15 डेज 20 डेज, ठीक है, उतना चलेगा ही चलेगा। फिर थर्ड पार्टी, देन फिर वर्डप्रेस। ठीक है, चलिए। हाँ बताइए कृष्णा साहब, बताइए क्या कह रहे हो। सर जो आपने वो मेथड है हमें प्रोडक्ट अपलोड करने के, तो हम्म। जो तीन चार है उनमें से बेस्ट कौन सा है कि जो हमें चूज करना चाहिए? कोई भी कुछ बढ़िया है। सब बढ़िया। और सर एक जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो कस्टम रूल वाला, वो भी बता देंगे? क्रिएट रूल मतलब वहां पर हम क्या, वहां देखो आपको बताता हूँ, हिंट देता हूँ मैं। वो होता है आपका रूल, ऑटोमेट रूल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप ऐड चला रहे हो, ठीक है, या लाइक कोई ऐड चल रही है, उसमें आपने लाइक रूल लगा के रखा है, लाइक अगर इतना रिजल्ट से इतना कॉस्ट ऊपर जाता है तो मेरा कैंपेन पॉज हो जाएगा या बजट बढ़ा देगा। ठीक है, या तो फिर इस ऑडियंस को यूज कर लेगा, है ना, तो वो होते हैं ऑटोमेटेड रूल। ठीक है सर।
ठीक है। और 2 पार्ट जो है ये आपके फेसबुक कोर्स में नहीं है, ठीक है। एक आपका जो लाइक कन्वर्जन एपीआई, ठीक है। और जो आपका कस्टम ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस में भी एक और होता है कन्वर्जन, ठीक है, कस्टम कन्वर्जन ऑडियंस, ठीक है। 2 पार्ट नहीं है, ठीक। रीजन मैं बता दूं क्यों नहीं है, नहीं तो आप सोचोगे कि लाइक सर ये तो आप दगाबाजी कर रहे हो, ठीक है। ये अपने आप में थोड़ा सा इन डेप्थ है, ठीक है, इन डेप्थ है। इनको समझाने के लिए अप्रॉक्स मैक्स टू मैक्स मान के चलिए 2 वीक की क्लासेस और लगेंगी, अप्रॉक्स 10 क्लासेस, ठीक है। हो सकता है इससे ज्यादा भी लगे, है ना। तो इसलिए ये इसमें एड ऑन नहीं है, नहीं तो फेसबुक को समझाते समझाते ही यहाँ पर मान के चलो 2-3 महीने निकल जाएंगे। अ, और सर आशा सर करता हूँ एक कि आप एक एक मिनट सर, एक मिनट, और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी कि लाइक जो फेसबुक है वो कितना इन डेप्थ है, ठीक है। नहीं तो लाइक हालत खस्ता हो जाए, ये कोई 2-4-6 घंटे का कंटेंट नहीं है, ठीक है। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं अब आप। सर मैंने एक चीज पूछनी थी, वो मैंने कन्वर्जन एपीआई वाला अपने व्याप से मेटा ब्लू प्रिंट पे जितना पढ़ समझ सकता सारा कुछ कर लिया है। तो सेटअप ऑलमोस्ट वो हो रखा है, तो जस्ट कंफर्म करना है कि उसमें थोड़ी हेल्प कर सकते हो, कर देंगे, बता कर देंगे सकते सर। हो सही किया कि गलत किया है वो सिस्टम। हाँ हाँ, हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो मगर सर वो वो कल ही वो आफ्टर द क्लास मतलब जब मैं क्लास खत्म करूंगा उसके बाद मैं 10-5 मिनट एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, बट इन बिटवीन क्लास नहीं, मतलब जो रेगुलर कंटेंट पढ़ा रहा हूँ उसके बीच में नहीं, ठीक है सर, तो ठीक है। मतलब आज तो आप बिजी हो गए, कल को कर दोगे वो हाँ हाँ, पूरी देख हेल्प। लेंगे। ओके सर। बताइए अपने ग्राफिक मैम। सर मुझे ना एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो आप अभी आपने जैसे करिकुलम का बात किया था ना, तो जो हमारा एक्चुअल करिकुलम जो पहले शुरू शुरू में आया था उसमें ना फेसबुक ऐड में जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, वो टॉपिक्स आप एक बार मतलब बता सकते हैं कि हमने क्योंकि उसकी कुछ हेडिंग जो ऐसी है ना, वो एग्जैक्टली मुझे मतलब टैली नहीं हो रही कि हमने ये मतलब पढ़ा है कि नहीं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। तो वो चीज मतलब कैसे हम टैली करेंगे, मतलब ये अच्छा पढ़ ठीक है, लिया है ऐसा तो वाला वो वो तो वाला चीज। करिकुलम है जो भी आपके पास है, करिकुलम पुराना नया, ठीक है, हम्म। लेटेस्ट ओल्ड, या और जो से ओल्ड है वो अपने साथ में रखना आप, ठीक है। जी। तो कल आप स्क्रीन शेयर करना, मैं आपको टेली करवा दूंगा। ठीक है सर, मतलब सर वो यही होना कि हमने ये टॉपिक इस नाम से पढ़ लिया है, मतलब वो क्या हम तो फ्लो में पढ़ ही रहे हैं, बट वहां पे वो हम्म। अलग अलग से करके उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो समझ नहीं आ रहा नहीं कि कौन उन्होंने सा लिखा है, वो क्या मैंने ही लिखवाया है, वो अच्छा करिकुलम अच्छा। मेरे ही थ्रू बना है, जी 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 सर, तो बस एक ठीक बार है। आप थोड़ा गाइडेंस दे दीजिएगा कि हाँ किसको हाँ क्या हाँ चीज कहते हैं हाँ हाँ, उसके लिए। निश्चिंत रहिए, निश्चिंत। और जी जो सर, उसमें थैंक यू। नहीं है जो मैंने पढ़ाया वो भी आपको बता दूंगा। हाँ हाँ सर, हाँ उसमें हम लिख लेंगे उसको। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी, बताइए मलिक साहब। सर जो टॉपिक आपने दोनों बताए हैं, दोनों ही सबसे हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेसबुक के लिए। जैसे आपने हाँ, बताया कि इंपॉर्टेंट देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्या है ना, अभी मैं उसको और छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, मेरे को बच्चों को समझाने में बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि बच्चे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, हर किसी के पास वो लाइक है ही नहीं, चीजें नहीं है। जैसे आज अभी कृष्णा सर के पास है, ठीक है। अब आप में से हो सकता है कि यहाँ पर कितने हैं, 2 लोग भग गए अभी, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर 15 लोगों के पास वो सामान ही नहीं है, सामान इन सेंस वो लाइक ऑप्शंस, वो जो हमको रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें नहीं है, तो एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो मैं जो 2 वीक का बोल रहा हूँ ना, वो 3 वीक 4 वीक हो जा रहा है मेरे को, ये मैंने एग्जीक्यूट करके देखा है। तो इसीलिए फिर मैंने उस पार्ट को क्या करा है, अभी होल्ड पे रखा है। उसका मैं अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ कि इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ विद इन 1 वीक या 3 दिन के अंदर, तब जाकर मैं उसको अपने कोर्स में ऐड ऑन कर पाऊंगा। लेकिन सर वो तो सीखना जरूरी है ना, फिर उसके लिए अलग से क्लासेस आप लोग तो वो ज्वाइन कर लेंगे हम लोग, जो भी चार्ज वगैरह नहीं लगती है। अभी अलग से नहीं है सर, ठीक है। अभी देखो जितना पढ़ा है ना उतना इनफ है, आप समझिए बात को, ठीक है, इतना इनफ है पहली चीज, ठीक है। और अगर आपको ये ट्रैकिंग वाला सिस्टम समझ में आ गया ना, जितना ही पिक्सल का है, कस्टम ऑडियंस का है, इवेंट सेटअप है, ये सब समझ में आ गया, तो कन्वर्जन एपीआई में कोई 30 मार खान वाला काम नहीं है, ठीक है। और अगर वो रहा तो वो फ्री टाइम में कभी भी मैं आपको समझा दूंगा, सभी को समझा दूंगा, बट वो डिपेंड्स ऑन द टाइम है, ठीक। और उसका कोई भी कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना यूट्यूब पे मिलेगा, ना जवाने में मिलेगा, ना कहीं नहीं मिलेगा। आप ट्राई करके सभी लोग देख लीजिएगा। और अभी होगा तो मैक्स टू मैक्स लाइक मार्च तक लाइक मेरा शायद वीडियो आ जाए कन्वर्जन एपीआई पे, बट अभी कंफर्म नहीं है, बता रहा हूँ। ठीक है सर, कोशिश करेंगे सर सीखें आपसे, वो जो जिस भी मेथड से सीखा जाएगा सर, मतलब दोबारा क्लास हाँ हाँ, ज्वाइन उदास उदास बिल्कुल मत हो आप, ठीक है, क्योंकि जो है मैंने ओपनली बताया है ना। करेंगे सर, बिल्कुल और बिल्कुल। जैसा टाइम रहेगा मैं बता दूंगा, नॉलेज शेयर करने में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट वो हमको ड्यूरेशन भी देखना पड़ेगा ना, कि लाइक 5 से हम लोग 8 महीने में नहीं चले जा पढ़ते पढ़ते, हाँ जी सर, नहीं नहीं ठीक ठीक है। नहीं, वो भी एक हम तो ड्यूरेशन क्या है हमको देखना आप पड़ेगा। हम तो आपके साथ आप 1 साल भी निकाल सकते हैं, बट एक्स्ट्रा क्लासेस लेके भी, बट हाँ, आप रेडी हो सकते हैं। मैं तो सर हमेशा रेडी रहता हूँ पढ़ाने के लिए, नहीं तो मैं इतना कंफर्ट जोन कौन छोड़ेगा सुबह। तो कंटिन्यू रखेंगे सर उसको क्लास को, जो भी चार्जेस आगे बढ़ाएंगे जो सब लोग एग्री होंगे तो कंटिन्यू नहीं करेंगे। वो